बोर्ड्स खत्म हो गए, लंबी छुट्टी लग गई, अब कॉलेज के बारे में सर्च करना पड़ेगा। कॉलेज एडमिशन के बारे में कंफ्यूज हो। कौन सा कॉलेज चुने समझ नहीं आ रहा। एप्लीकेशन, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप, ये सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में कवर्ड है ये सारे टॉपिक्स। सही कॉलेज कैसे चुनना है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जो कॉमन होती हैं, कर देते हैं सब लेकिन तुम्हें नहीं करनी है, फाइनल एडमिशन टिप्स। तो आओ बताती हूँ तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना सच में अच्छा लगता है, कौन से टॉपिक्स है जो तुम नेचुरली लर्न कर लेते हो। तुमने स्कूल्स में ऐसे प्रोजेक्ट्स किए होंगे जिसमें तुम्हें बहुत मज़ा आया हो, और ऐसी एक्टिविटीज़ की होंगी जिसमें तुम्हें बहुत मज़ा आया हो, वही तुम्हारे इंटरेस्ट हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ही सबसे ज़रूरी नहीं है, तुम्हें अपना स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करना चाहिए। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका रिजल्ट अच्छा आता हो, कौन से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो तुम्हें रेगुलरली मिलते रहते हैं अपने फ्रेंड्स, टीचर्स या पेरेंट्स, फैमिली से। जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, डेटा एनालिसिस में काम आता है। कम्युनिकेशन स्किल, लॉ, मार्केटिंग और मैनेजमेंट में काम आता है। क्रिएटिविटी, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया, ये सब में काम आता है। अटेंशन टू डिटेल्स, अकाउंटिंग, फार्मेसी, रिसर्च, ये सब में काम आता है। रिसर्च करियर पाथ, तुम जो करियर चूज कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें रिसर्च करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कोर्स का नाम तो पता होता है बट उस कोर्स में है क्या एक्चुअली ये उन्हें पता ही नहीं होता है। जैसे कि तुम्हें जानना होगा कि इस कोर्स को करने के बाद मुझे क्या जॉब्स मिलेंगी, जो वो करियर है, प्रोफेशन है, उसमें टिपिकल डे कैसा लगता है, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या फ्यूचर में ये कोर्स मेरे काम आएगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होगा, सिर्फ कोडिंग नहीं, उसमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एआई, यूएक्स डिज़ाइनिंग और भी बहुत कुछ। करियर इंटरव्यूज़ देखना, डोंट चूज योर करियर बेस्ड ऑन पीयर प्रेशर। सब कहते हैं कि इस ब्रांच में हाई सैलरी है इसलिए मुझे ये लेना चाहिए। नो, कंसिडर लाइफस्टाइल नॉट जस्ट सैलरी। डू यू एंजॉय वर्किंग विद कंप्यूटर्स और विथ ह्यूमंस? डू यू वांट डेस्क जॉब और फील्ड वर्क? और भी चीज़ें जैसे कि हाईली स्ट्रक्चर करियर और क्रिएटिव वन। दो करियर सेम सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं बट डिफरेंट लाइफस्टाइल हो सकती है दोनों की। तो क्रिएट शॉर्ट लिस्ट, 3 लिस्ट बनानी है। ड्रीम ऑप्शन, जो जिसके बारे में तुम पैशनेट हो। रियलिस्टिक ऑप्शन, एक फील्ड जो तुम्हारे करंट एकेडमिक से मैच करता हो। बैकअप ऑप्शन, अ सेफ अल्टरनेटिव इफ प्लान चेंजेस, दिस रिड्यूसेस स्ट्रेस ड्यूरिंग एडमिशन। एक मैसेज है, डोंट चूज अ कोर्स जस्ट बिकॉज इट्स पॉपुलर. Choose your course where your interest, strength, and career opportunities overlap. The goal isn't to find a perfect career immediately. It's to make the most informed decision possible. तो मैंने जो स्टेप्स दिए हैं उसके हिसाब से तुम्हें ये चूज़ करना है कि तुम्हें कौन से कोर्स करने हैं, ठीक है। वेदर इट्स बीए, बीबीए, बीकॉम, लॉ, इंजीनियरिंग, बीएससी, बीटेक। अब जो दूसरा स्टेप है वो है हाउ टू चूज़ द राइट कॉलेज। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। देखो पर्सनली मैंने 2-3 कॉलेज खुद जाके विजिट किए थे। आई मीन 2-3 नहीं, 4-5 होंगे आफ्टर बोर्ड्स और सीयूईटी के बाद मैंने यही किया है कि मैंने कॉलेज जाके देखा है कि वहाँ की लाइक फैसिलिटीज़ कैसी हैं, फैकल्टी क्वालिटी तो वैसे नहीं पता चलता है। तो वहाँ के जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मतलब जिनसे तुम वन ऑन वन बात करते हो, उनसे तुम्हें ये सारी चीज़ें पूछनी हैं। यहाँ का प्लेसमेंट्स कैसे हैं, एवरेज पैकेज क्या है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। मतलब अगर तुम्हारा कोर्स 3 साल का है तो तुम्हें फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा 4 साल का कोर्स है तो तुम्हें हो सकता है सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करना हो। कंपनीज विजिटिंग कैंपस और फील्ड विजिट के लिए कितने बार लेके जाते हैं, जैसे कि हम लोग को 1 साल में 2 बार लेके जाते हैं हर सेमेस्टर में, ठीक है। कैंपस लाइफ कैसी हैं, इवेंट्स कैसे होते हैं, हॉस्टल कैसा है। हॉस्टल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तुम हॉस्टल में रहने वाले हो तो वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। इस बारे में मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगर तुम लोग चाहते हो तो। एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, जैसे कि हमारे कॉलेज में तो जगह जगह पे पोस्टर लिखे हैं नो रैगिंग वाले। कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, ये सब तुम्हें एनालाइज करना है। अगर तुम अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो सीयूईटी के थ्रू या फिर और कोई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। ट्यूशन फीस, ओके, ट्यूशन फीस अलग होती है, एडमिशन फीस अलग होती है। हॉस्टल प्लस फूड, हिडन एक्सपेंसेस, ठीक है। फूड भी देखना है तुम्हें, हॉस्टल का अच्छा होना चाहिए। हालांकि उन लोग ये सब बताएंगे नहीं बट वहाँ जो रहने वाले लोग हैं हॉस्टल्स में उनसे तुम्हें बात करनी होगी। एंट्रेंस एग्जाम तो तुमने दे ही दिया होगा। सीयूईटी मैंने दिया था और मेरा लगा था आंध्रा में, बट मैं गई नहीं, दैट्स माई चॉइस, सॉरी। हाँ तो
पर्सनली मैंने CUET दिया था और मेरा लगा था आंध्रा में, बट मैं गई नहीं। दैट वाज माय चॉइस। मुझे लगा कि जाना ज़रूरी नहीं है। लाइक आई विल गो फॉर द स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। ठीक है, तो तुम्हें अभी अप्लाई कैसे करना है कॉलेज के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारा CUET में नहीं लगा है या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया तुम्हारा, तो कोई बात नहीं यार, इसमें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें देखनी है। परसेंटेज रिक्वायरमेंट कैसी हैं, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स, एंट्रेंस स्कोर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? मार्कशीट लगेगा तुम्हारा 10th और 12th का, ID प्रूफ्स लगेंगे, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, फोटोज़ लगेंगे। एक ही फ़ोटो मत लेके जाना, ठीक है, 3-4 लेके जाना। सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, क्योंकि उसमें तुम्हारे थोड़ा सा छूट मिलता है तुम्हें, वदर SC ST OBC। फॉर्म्स तुम्हें केयरफुली फिल करनी है। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें वहीं से जज कर देंगे वो लोग। ईमेल करेक्ट होना चाहिए, फ़ोन नंबर करेक्ट होना चाहिए। अगर तुम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा देख के करना, संभल के। रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स मत डाल देना, चेक करना। डेडलाइंस मिस मत करना। फ़ी पे करने के बाद रिसिप्ट को सेव करके रखना। नाउ स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड, वेरी वैल्यूएबल टॉपिक। मेरिट स्कॉलरशिप वो होती है जैसे कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसका तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा तुम्हारे फीस में। अभी मैं जैसे बात करूं, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर तुम्हारे 9 CGPA आ गए, मतलब मैं बता रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 9 पे मिले, हो सकता है दूसरे कॉलेजेस का अलग हो। तो जैसे कि अगर तुम्हारे 9 CGPA आए तो तुम्हें कुछ परसेंट का स्कॉलरशिप मिलेगा, उसमें डिस्काउंट मिलेगा अगले सेमेस्टर के लिए, और तुम्हें वो जाके उन्हें याद दिलाना पड़ेगा उन्हें। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती हैं, जैसे कि फ़ीमेल्स को स्कॉलरशिप मिलता है, सिंगल चाइल्ड्स को स्कॉलरशिप मिलता है। प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी होती हैं कुछ, एजुकेशनल लोन होते हैं। ये सब के बारे में तुम्हें थोड़ी डिटेल में सर्च करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम टॉपर हो तो ही तुम्हें स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। ये जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, एजुकेशनल लोन होते हैं, वैसे तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। जैसे कि इनकम बेस्ड कोटा, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनके इनकम के हिसाब से तुम्हें मिल सकती है स्कॉलरशिप। इनकम बेस्ड एड, कैटेगरी रिजर्वेशंस। अब कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो तुम्हें नहीं करनी है। सबसे पहली, चूजिंग कॉलेज बाय ब्रांड नेम। तुम्हें सिर्फ ब्रांड देख के कॉलेज सेलेक्ट नहीं करनी है, तुम्हें उसका इंटरनल एनवायरनमेंट भी देखना है कैसा है, तुम्हारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, उसकी फ़ीस देखनी है, फ़ीस स्ट्रक्चर। ऑनलाइन तुम किसी भी कॉलेज के बारे में जाके अगर तुम उनके ऑफिशियल वेबसाइट में देखोगे तो तुम्हें ये फ़ीस स्ट्रक्चर, कोर्सेज कैसे हैं, ये सब दिख जाएंगी, ठीक है। इग्नोरिंग प्लेसमेंट्स के बारे में पूछना ही है, देखना है कि है कि नहीं, कैसी हैं। फॉलोइंग फ्रेंड्स ब्लाइंडली, ये नहीं करनी है। डेडलाइंस मिस नहीं करनी है, ज़्यादा लेट नहीं करना है अप्लाई करने में। बैकअप ऑप्शन रखना है कि इस कॉलेज में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले कॉलेज में कर लेते हैं। वैसे भी बैचलर्स डिग्री तुम कर सकते हो यार कोई भी कॉलेज से, तुम्हें मास्टर्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ तो ऐसा ही नहीं है, तुम्हें थोड़ा सजेशंस भी लेने चाहिए बैचलर्स के हिसाब से तुम्हें कैसे करना है। मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे स्कोर नहीं आए, कोई बात नहीं, CGPA अच्छे ले आना। इट्स ओके टू फील कन्फ्यूज्ड। मैं जब कॉलेज में अप्लाई करने वाली थी तो मैं भी बहुत कन्फ्यूज थी कि यार कहीं मैं गलत चूज़ कर लूँगी तो क्या होगा, बट नाउ इट्स ओके। तो ये तुम्हारी उम्र ही है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। स्कूल के निकलने के बाद तुम्हें कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, और इट्स ओके टू फील कन्फ्यूज्ड। एक कॉलेज तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाली है। डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर्स करते हैं। स्किल तुम्हें अपनी अपडेट करती रहनी चाहिए। कॉलेज में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर किस चीज़ का मिलेगा? तुम्हें कम्युनिकेशन सीखनी चाहिए। तुम लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, सीनियर से बात करोगे, इवेंट मैनेजमेंट करोगे, इससे तुम्हारा कम्युनिकेशनल स्किल्स बढ़ेंगे। AI कैन रिप्लेस जॉब, बट स्किल्स नहीं हो सकती, स्किल्स रिप्लेस नहीं हो सकती AI से। अनहेल्दी कंपैरिजन नहीं करनी है, तुम्हें कंपैरिजन करनी ही नहीं है कॉलेज में। तुम्हें अगर किसी से कंपैरिजन करना है तो वो तुम अपने से करो सिर्फ। नाउ टिप्स फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तुम्हें नेटवर्क बिल्ड करना है, कॉलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है। पढ़ाई लिखाई भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो तुम थोड़े आसानी से कर लोगे, बट नेटवर्क बिल्ड करना है, ये तुम्हें फ्यूचर में काम आएंगे। इंटर्नशिप अच्छे से करनी है, अटेंडेंस का ध्यान रखना है यार, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी है। हाँ, ये तुम्हें बोलेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए। क्लब्स ज्वाइन करनी है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, प्रेजेंटेशंस। कॉलेज एडमिशन इज़ जस्ट द बिगिनिंग। एक चीज़ मैं जल्दी से तुम्हें बता देती हूँ,
बोनस सेक्शन है ये। हाउ टू रिसर्च कॉलेज प्रॉपरली, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है सबसे पहले, फी स्ट्रक्चर देखना है, प्लेसमेंट्स देखनी है और फील्ड ट्रिप्स देखनी है। यूट्यूब कैंपस रिव्यूज देख सकते हो तुम तुम्हारे कॉलेज के। तुम्हारी लोकल्स का अवेलेबल नहीं होगा, हो सकता है ऐसा, कोई बात नहीं, तुम खुद से जाके देखो। लिंक्डइन एलुमनी सर्च, जो तुम्हारे कॉलेज के कुछ सीनियर्स होंगे अभी करंटली, उनको फॉलो करना है और उनसे बात करनी है। लास्टली डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कर लेना, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए देखो बता रही हूँ। आधार कार्ड, मार्कशीट्स 10th और 12th के, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, एक नहीं 4-5 लेके जाना है, एंट्रेंस स्कोर कार्ड्स। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी कॉलेज एडमिशन कैसे करना है और कॉलेज के बारे में थोड़ी इंसाइट्स मिली होंगी। तो मैंने बातें तुम्हें बताई है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर इन टॉपिक्स में से किसी स्पेसिफिक टॉपिक में तुम्हें अच्छे से वीडियो चाहिए लॉन्ग फॉर्म, तो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज एडमिशन, जस्ट चिल गाइस।